हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर देखिए बात करेंगे मोमेंटम को समझने की। हाउ टू अंडरस्टैंड द मोमेंटम इज बैक। और ऐसे शेयर्स फिर आप ढूंढ के निकालोगे जहां पे मोमेंटम वापस आ रहा है। तो चलिए डिटेल में समझेंगे, एक एग्जांपल आपके सामने रखेंगे, उससे आप कुछ सीखोगे। और साथ में ये पीछे जो आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है ना, ये है गोल्ड माइन। दूर से आप देखोगे तो आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, बिल्कुल एक खदान सी दिख रही है, लेकिन ये गोल्ड माइन है। लेकिन सोना जब यहाँ से निकलता है, प्रोसेस होता है, फिर अपनी चमक आपको दिखाता है कि नहीं है। तो ऐसी तरीके से मार्केट में भी आपको छुपे हुए सोने को पहचानना पड़ेगा और मोमेंटम को समझना पड़ेगा। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए प्राइस सेक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट सिस्टम यानी कि आपका डब्ल्यू फॉर्मेशन वाला रिवर्सल, इसके बारे में हम बहुत बात करते हैं। इसमें हम डाइवर्जेंस के बारे में बात करते हैं, कैसे एमएसीडी का यूज करना है उसके बारे में बात करते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम का कैसे यूज करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए इसी का एक एग्जांपल आज देंगे और कुछ सीखेंगे, समझेंगे। और फिर आप वीकली प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। देखिए वीकेंड एक्सरसाइज, जैसे हमने कहा था, ये वीकेंड ही नहीं बल्कि मंथ एंड भी आ चुका है ऑलमोस्ट। तो मंथ एंड, वीकेंड और रेगुलर एक्सरसाइज यहाँ पे आपके लिए इस वीक पे है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अपने आप चीजों को आप रिलेट करने की कोशिश करोगे। तो वीडियोस को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। आज जो स्टॉक हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है हेस्टर बायोसाइंसेस लिमिटेड। आज की डेट में आप देख रहे होंगे ये स्टॉक पहुंच चुका है 3200 3300 के आसपास पहुंच चुका है। 2700 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। एक ऐसा स्टॉक है जिसको आप देखोगे, आप कहोगे यार कैसे इसमें हम समझे मोमेंटम इज बैक। देखिए मोमेंटम का सीधे सीधे एग्जांपल हम बात करते हैं, सीधे वीकली चार्ट पे जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम को हम समझते हैं। मंथली में करेक्शन को समझते हैं, फिर वीकली में देखते हैं यार किस टाइप का यहाँ पे एंडिंग पॉइंट बन रहा है, और फिर आगे हम समझते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए, एक पीक बनता है, फिर दूसरा हायर लो बनता है और स्टॉक गिरता गिरता नीचे आता है, लेकिन एक लो पॉइंट यहाँ पे बनता है, फिर एक लो पॉइंट और बनता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, और फिर मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा आज की डेट में, इस वीडियो को देखने के बाद आप उस एक्सरसाइज को करोगे तो आप समझोगे, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी और आप रिलेट करने की कोशिश करोगे। तो आप देखिए हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर करेक्शन को समझ रहे हैं, जो कि 2021 के मई में हाई बनाया था और उसके बाद धीरे धीरे जाके इसने मोमेंटम खो दिया था और स्टॉक गिरता गिरता जमीन पे आ गया था। एक बार हमेशा ध्यान रखना, मोमेंटम की वापसी जब हम इन 3 टाइम फ्रेम को पिक्चराइज कर रहे हैं, 3 टाइम फ्रेम को फोकस कर रहे हैं, तो हमारे लिए वीकली पे हम कहते हैं कि जब ये व्हाट इज दिस इज एमएसीडी। ये एमएसीडी है। एमएसीडी की जैसे हम देखते हैं यार, ये लाइन सेंटर से ऊपर आ रही है, इसका मतलब मोमेंटम वापस आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। लेकिन उससे पहले स्टेप नंबर 1 जब हमारा होता है 2 पॉइंट सिस्टम का, पॉइंट नंबर 1 हमें दिख जाए, पॉइंट नंबर 2 दिख जाए, और गलती से क्या मैं कहूँगा, डाइवर्जेंस दिख जाए या इक्वल लोज दिख जाए। आप इसको कहोगे या तो बिल्कुल इक्वल लोज, डब्ल्यू फॉर्मेशन में इसको कहूंगा, चाहे आपको ऐसे दिखे चाहे ऐसे दिखे। लेकिन यहाँ पे अगर डाइवर्जेंस आपको दिखने लग जाए, तो डाइवर्जेंस कहाँ पे देखना है हमें, एमएसीडी में देखना है। आरएसआई में कई बार क्या होता है, डाइवर्जेंस आप अच्छे से देख नहीं पाते हो, आरएसआई भी इसी तरीके से इक्वल लोज बना देता है। तो ये जो है कई बार तो दिख जाएगा, लेकिन एमएसीडी में बहुत अच्छे से डाइवर्जेंस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमने स्टेप नंबर 1 क्या किया था, वीकली चार्ट ओपन किया। वीकली चार्ट ओपन करके हमको 2 पॉइंट फाइंड किए, पॉइंट इनके में थोड़ा सा गैप। और डिटेल में अगर मैं कहूंगा आपको और देखना, तो प्राइस सेक्शन सीरीज में 2 पॉइंट सिस्टम का वीडियो है, उसको देखना, ये उसी का एग्जांपल है। तो पॉइंट नंबर 1 देखा आपने, पॉइंट नंबर 2 देखा आपने। तो पहले वीकली चार्ट ओपन किया किसी स्टॉक का, 2 पॉइंट आपने देखे, और इन 2 पॉइंट में लाइन ड्रॉ करना है, या तो इक्वल लोज होंगे या फिर लोअर लोज होंगे। और यहाँ पे आप देखोगे एक हायर लो या इक्वल लो, एक काइंड ऑफ डाइवर्जेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा, अब देखना है क्या मोमेंटम वापस आ रहा है। यानी कि ये जो लाइन है एमएसीडी की, ये ब्लू लाइन जो टॉप की दिख रही है, अब आपको क्या एमएसीडी की सेटिंग है, डिफॉल्ट सेटिंग है, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे चीजें वापस आ रही है। तो जैसे ही मोमेंटम वापस आता है, हमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री हमें मिलता है। एक और पॉइंट हमें यहाँ पे देखना पड़ता है, और वो पॉइंट है इसके छोटे टाइम फ्रेम में जाके कि साइकिल की स्टार्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। देखिए इसके छोटे टाइम फ्रेम में जैसी साइकिल स्टार्ट हो गई, यानी कि ये स्टार्ट हुई 26 अप्रैल 27 अप्रैल के पास कहीं ये स्टार्ट हुई, इस टाइम पे अप्रैल से मई के में। और आपको कई दिन मिलते हैं एंट्री के, एक दिन नहीं बल्कि कई दिन मिलते हैं, क्योंकि वो मूव जो उसमें वो धीरे धीरे करके आता है। देखिए ये ऑलमोस्ट 1600-1700 के पास एंट्री यहाँ पे स्टार्ट हुई है। मई से लेके मई मैं कहूँगा मिड तक, मई एंड तक भी ये स्टार्ट रही 1600-1700 की रेंज। देखिए साइकिल जस्ट स्टार्ट हो रही है, क्लोज, और उसके बाद
फिर जो है धीरे धीरे करके इसमें बस समा जाना है। बस उसके बाद एंट्री लेने के बाद क्या करना है, इंतजार। तो आपने यहाँ कहीं भी एंट्री ले ली है और यहाँ पे अब रिस्क क्या होगा, रिस्क ऐसा है कि यहाँ पे जब हम मोमेंटम आता है हमारा, तो हमारा जो डीप स्टॉप लॉस होता है वो ये होता है, इसके बेस पर आगे बढ़ना होता है। अगर आपको लगे यार ये रिस्क ज्यादा है ना, तो उस टाइम पे क्या करना है, अगर ये रिस्क आपको कभी भी ज्यादा लगे तो उस टाइम पे अपने पोजीशन के साइज को कम कर लेना है, क्योंकि आप छोटे टाइम फ्रेम नहीं, आप बड़े टाइम फ्रेम में जा रहे हो, आप बड़े टाइम फ्रेम को समझने की कोशिश कर रहे हो। तो कहाँ पे मैं ये मान के चलता हूँ कि 1700 पे आपने एंट्री ली और आपका स्टॉप लॉस था डीप ऑलमोस्ट 1300 का, तो ये 500 पॉइंट का रिस्क है क्लियरली। अब आपको क्लियरली दिख रहा है 500 पॉइंट का रिस्क है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप अपने पोजीशन के साइज को, मान लो आपने 5000 का रिस्क लेने को तैयार हो, तो 500 पे आप 10 शेयर से ऊपर खरीद नहीं पाओगे, तो आपने 10 शेयर खरीद लिए। आपने 10 शेयर खरीद लिए 5000 के रिस्क के बेसिस पे, और आज की डेट में आप देखोगे ये 1600 से कहाँ गया, सीधे 1700 से 3200-3400 गया ना, कि डबल हो गया ऑलमोस्ट। आपको क्या, इसने तो बिल्कुल 500 के 1500 दे दिए, दे के नहीं दिए। और ये टारगेट, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन होता है, जो ऑल टाइम हाई होता है ना, इसको हम क्या करते हैं, रेस्पेक्ट, सम्मान देते हैं। तो ये जोन जो हमारा टारगेट जोन होता है, इससे ऊपर जो भी प्लस पॉइंट है इसके आसपास हमारा टारगेट होता है कि ये जो पार हो जाए, फिर इसके नियर कंसोलिडेशन करेक्शन का इंतजार करेंगे। अब आपके लिए प्रैक्टिस, ये आपने देखा मोमेंटम कैसे बैक आ रहा है। अब आपके लिए प्रैक्टिस, आप, मैं कहूंगा जितने स्टॉक देख सकते हो मार्केट में, 2000-2500 के आसपास अच्छे खासे स्टॉक है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़िया मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और उनमें आप देखना कोई भी स्टॉक उठा लो, छोटा 1000 करोड़ 2000 करोड़ 3000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन का कोई भी फिल्टर लगा लो, और फिल्टर कैसे लगाना है, हाउ टू फाइंड स्टॉक ये देखना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी डिटेल में हाउ टू फाइंड स्टॉक का वीडियो आपके लिए है, ठीक है, ये है। और रेगुलर एक्सरसाइज, वीकेंड एक्सरसाइज, ये भी आपके लिए है। लेकिन अब हमें क्या करना है, हेस्टर बायोसाइंस जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, इस स्टॉक को हम जैसे देख रहे हैं, अब आपको जो प्रैक्टिस है वो क्या करनी है। पॉइंट नंबर 1, वीकली चार्ट। आपको ये देखना है कि भाई हमें लोअर लो या इक्वल लोज देखने को मिल रहे हैं, देखा, हमें क्या डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। पॉइंट नंबर 2, दोनों अगर सेटिस्फाई होते हैं, डाइवर्जेंस है, लोअर लो या इक्वल लोज है, डाइवर्जेंस है, तो तीसरा क्या मोमेंटम वापस आ गया, यहां से देखना। 3 पॉइंट देख लिया आपने, अब यहाँ पे मोमेंटम वापस आ गया। एंट्री का मौका देखने के लिए क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम में जाता है। 3 पॉइंट हमने देख लिए, छोटे टाइम फ्रेम में जाना है। क्या डेली की साइकिल स्टार्ट हो रही है, अगर साइकिल स्टार्ट हो रही है समा जाओ, ये आपका एंट्री का पॉइंट है। और उसके बाद इंतजार, स्टॉप लॉस, इंतजार, फिर देखिए आपके सामने। तो ये तो हमने एक स्टॉक आपके सामने दिखा है, एग्जाम्पल आपके सामने दिखा है, बट आपके पास 2 से 2500 स्टॉक है। अगर आप इन वीडियोस के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखते होंगे और आप अभी भी चीजें समझ नहीं पा रहे होंगे, तो मुझे लगता है अगर किसी चीज में कमी है वो है प्रैक्टिस में। आप टाइम नहीं दे रहे हो चीजों को, प्रैक्टिस में। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, तो ये जो काम आपको दिया है 2 पॉइंट सिस्टम को समझने का, आप जब 2000 स्टॉक्स देखोगे, मैं सीधे सीधे कहूंगा 2000 स्टॉक्स जब आप देखोगे आज की डेट में, कल की डेट में, उन 2000 स्टॉक्स को जब आप देखोगे, तो उनमें आप इस पॉइंट को समझ पाओगे, कैसे 2 पॉइंट सिस्टम बना। जो भाग चुके हैं उनमें तो समझ पाओगे, लेकिन आपको उनमें आने वाली अपॉर्चुनिटीज भी देखने को मिलेगी, भाई कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है। पेशेंस जरूर होता है मार्केट में, लेकिन इसके नतीजे भी बड़े जबरदस्त होते हैं। आप खुद नतीजा देख लीजिए कि यहां से लेके यहां तक ये स्टॉक पिछले कुछ महीने में जबरदस्त भाग चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये स्टॉक की चर्चा हम बात कर रहे थे, देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट मई 16 को, तो मई से लेके जून 16, जून से लेके जुलाई 16, और अब ये ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने हुए हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो मैं कहूंगा ये वीडियो जरूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, ऊपर आई बटन पे जाके आप देख सकते हो। लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, आप प्रैक्टिस करके, और स्टॉक्स कमेंट के माध्यम से आप बताना। उन स्टॉक्स में से फिर उनके ऊपर हम वीडियोस कवर करेंगे, वीकेंड के टाइम पे देखेंगे, कंसोलिडेट करेंगे उन सारे स्टॉक्स का। तो आज यानी कि फ्राइडे को आपको शाम को ये आ रहा है अपडेट, और उम्मीद ये करूंगा आपसे, आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे और ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई जरूर करेंगे जहां पे मोमेंटम वापस आ रहा है। तो मोमेंटम को आप समझे, आप ये दूर से आपको दिख गया कि सोने की खान है, लेकिन जब जाना है उसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, कैसे जाना है, वो इंपॉर्टेंट काम है। तो ये जरूर देखें, एक एग्जाम्पल आपको दिया है, अब आगे आपका काम है। तो उम्मीद करूंगा प्रैक्टिस करेंगे, और यहाँ पे लिस्ट सामने निकल के आएंगी, और जरूर ये लिखना कि आपने कितने स्टॉक्स देखे, क्योंकि इसमें आप फाइंड करने से ज्यादा मतलब है प्रैक्टिस करना। जब आप देखोगे ना चार्ट्स को, जब आप चार्ट्स को देखोगे, तब आप खुद रिलेट कर पाओगे, यार कितनी अपॉर्चुनिटीज आती हैं मार्केट में, बहुत अपॉर्चुनिटीज आती हैं, और उसमें से कई सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में तो हम आपके सामने पहले ही डिस्कस कर लेते हैं कि क्या उसमें लर्निंग की चीजें हैं।
और बाकी ये इंपॉर्टेंट वीडियो हाउ टू फिल्टर स्टॉक ये आपकी मदद करेगा। ये जो आपके सामने अभी हमने 2 पॉइंट सिस्टम के बारे में बात करी, ये डिटेल में यहाँ पे ऑलरेडी चर्चा कर रखा है, ये मदद करेगा। ऑल्दो हमने करंट जो वीडियो है उसमें काफी डिटेल में चर्चा कर ही ली है। और इसके अलावा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पुराना वीडियो आज हेस्टर बायो साइंस का आप देख सकते हो, यहाँ से सीख सकते हो। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्रैक्टिस कीजिए रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, आपको चीजें समझ आती रहेंगी प्रैक्टिस के साथ। थैंक यू।